हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए व्यूअर्स देख लेते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो ये है लाला मूसा के मशहूर रेस्टोरेंट मियाँ जी की दाल। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आई एम श्योर इस नाम से वाकिफ़ होंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस रेस्टोरेंट पे स्पेशली इनकी दाल खाने के लिए। तो एक नज़र डाल लेते हैं ये इंग्रेडिएंट्स पे। ये देखिए बिल्कुल आम से सादा से मसाले हैं जो कि अभी के अभी आपको अपने किचन से मिल जाएंगे। कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/4 कप माश की दाल ले लेंगे, 1/4 कप मसूर की दाल ले लेंगे, 1/2 कप चने की दाल ले लेंगे। को बहुत अच्छे तरीके से धो के इनको 1 या 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। सबसे पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। देगची में दाल को डालिए, तकरीबन 1 लीटर पानी डालें और इसको उबलने के लिए रख दें मीडियम आंच पे। उबालते हुए हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स में आपकी दाल गल जाएगी। अदरवाइज़ आप प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं। जी हमारी दाल बहुत अच्छी गल चुकी है। अब हाई हीट पे इसका पानी खुश्क कर लेते हैं और चूल्हे को कर देते हैं बंद। अब आते हैं दाल के मसाले की तरफ। ऑयल हम इसमें बहुत थोड़ा सा डालेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून, क्योंकि रेसिपी के एंड में जो इसमें जाएगा वो इसको बहुत रिच बना देगा, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल को गर्म करके इसमें 1 या 2 टीस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट डाल देंगे। ग्रीन चिलीज़ भी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जैसा आपके घर में खाना खाया जाता है, वरना 1 टीस्पून भी काफ़ी है। इसके बाद 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ये जब अच्छा सा ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसमें फ्राइड अनियन की पेस्ट शामिल करेंगे। ये तकरीबन एक मीडियम साइज प्याज था। इसके बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनियंस ऑलरेडी फ्राइड थे। हीट बिल्कुल लो कर दीजिए और अब हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1 ही टीस्पून रेड चिली पाउडर है। ये 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर है। स्पाइसेस आप अपने घर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पेशली सॉल्ट अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो वो थोड़ा सा और डाल दें। स्पाइसेस के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप योगर्ट, थोड़ा सा पानी डाल के फिर मसाले को कुक होने के लिए रख देते हैं। 2-3 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि इसका पानी खुश्क हो गया है और इसका बिल्कुल ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन चुका है। इसके बाद जो हमने दाल उबाल के रखी है वो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी पतली है तो आप इसको ज़रा तेज़ आंच पे इसका पानी खुश्क कर लें। ये मेरे हिसाब से एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसलिए मैं कर रही हूँ चूल्हा बंद। और एंड में हम डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अब आते हैं टेम्परिंग की तरफ। 1/2 कप क्लैरिफाइड बटर या घी ले लेते हैं।
تو جی ویورز، اب آپ جان گئے ہوں گے کہ میاں جی کی دال کا سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے جو کہ اس دال کو سب دالوں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے۔ اس کو اچھے سے گرم کیجئے اور دال کے اوپر ڈال دیجئے۔ I know you must be thinking کہ یہ تو بہت کیلری لوڈڈ ہو گئی، لیکن ونس ان وائل چلتا ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چیٹ ڈے بھی ہونا چاہیے۔ دال کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہے۔ جن لوگوں نے تو یہ دال ٹرائی کی ہے، دیکھی ہے، کھائی ہے، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بالکل ویسی ہی شکل آئی ہے اور کھانے میں بھی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس کے بعد بنا لیتے ہیں جلدی سے تندوری پراٹھا، کیونکہ تندوری پراٹھے کے ساتھ اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، کیونکہ میاں جی کے ریسٹورانٹ پہ بھی وہ یہ جو دال ہے یہ تندوری پراٹھے کے ساتھ ہی سرو کرتے ہیں۔ پہلے پیڑا بنائیے، پھر رول کیجئے، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گھی اور نمک ڈال دیجئے، پھر چھری سے تھوڑا سا کٹ کر لیں ایک سائڈ اور کون بنا لیں اس کی۔ نے کون بنائی ہے اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے بیل لیں۔ میں اس کو اوون میں بنا رہی ہوں، آپ اس کو توے پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارا تندوری فلیکی پراٹھا، یہ رہی ہماری دال کی فائنل لک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔